नमस्कार दोस्तों, हम एक ऐसा टॉपिक है जो यूनिवर्स प्रकृति में हर बात पर पॉजिटिव वे में रिसीव होता है और पॉजिटिव वे में ही आपको सेंड करता है। ये फॉर्मूला है गिविंग और रिसीविंग। जो यूनिवर्स प्रकृति में आप देंगे वही प्रकृति आपको कई गुना होकर लौटाने वाली है। उसको बोलते हैं गिविंग एंड रिसीविंग का फॉर्मूला। दोस्तों उसी के ऊपर एक जो हमारा टॉपिक है वो है तथास्तु। तथास्तु देखेंगे, एक शब्द है तथास्तु। ये पूरे यूनिवर्स प्रकृति में हर मूवमेंट हर सेकंड में तथास्तु हो रहा है। उसको आप आज समझे, कल समझे या समझे, यूनिवर्स प्रकृति हर चीज को एक पॉजिटिव वे में ही समझती है। उनके लिए कोई नेगेटिव शब्द का यूज होता ही नहीं है। जो आप बोल रहे हैं यूनिवर्स प्रकृति में वो हर चीज पर तथास्तु हो रहा है। तथास्तु का मतलब होता है कि जो आपने कहा कि मुझे धनवान बनना है या मुझे बिलियनियर बनना है, तो यूनिवर्स प्रकृति में भगवान गॉड रब जो भी है वो आप समझते हैं वो आपको हर बार पे तथास्तु हो रहा है। उनको भगवान यूनिवर्स प्रकृति को कोई भी नेगेटिव शब्द समझ में नहीं आता, वो हर बात पे तथास्तु हो रहा है। आप कहे मुझे एक मिलियनियर और बिलियनियर बनना है तो भगवान यूनिवर्स प्रकृति आपको कहेगी तथास्तु, आपके साथ ऐसा ही होगा। तो दोस्तों आपको हमेशा अपने पॉजिटिव वे में ही रहना है। तथास्तु का मतलब होता है कि आपने कहा कि मुझे डेली अच्छे से अच्छी नॉलेज अर्न करनी है, अच्छे से अच्छे लोगों के साथ हेल्प करनी है, तो भगवान यूनिवर्स प्रकृति आपसे कहता है तथास्तु, आप ऐसा ही करेंगे। दोस्तों भगवान अल्लाह प्रकृति यूनिवर्स आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी चीज को मानते हैं, वो हर कोई भी होता है वो अपने लिए जो मानने के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन भगवान को एक ही यूनिवर्स को एक ही समझ में आता है कि वो सबके लिए पल पल में बसा हुआ है, एक एक चीज में बसा हुआ है, हर मोमेंट में हर सेकंड में आपके साथ है। लेकिन आपको भगवान यूनिवर्स के साथ आपको कनेक्ट होना आना चाहिए, तब जाकर के आप भगवान यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। जब आपका दिमाग हमेशा पॉजिटिव वे में सोचेगा, आपका दिमाग हमेशा पॉजिटिव वे में ही रहेगा, तो आपको एक एक चीज आप अपने दिमाग में एनालिसिस करेंगे, आपके दिमाग को ऑब्जर्व करेंगे कि आप इस चीज के बारे में पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, तो आपको एवरी मोमेंट एवरी सेकंड, दोस्तों ये जो प्रक्रिया है एक दिन में समझ में आने वाले नहीं है। आप अपने दिमाग को पॉजिटिव वे में लेते हैं और हमेशा भगवान के प्रति होप एंड फेथ रखते हैं, आशा और विश्वास रखते हैं, एक दिन करके वो आपको वो टेक्निक समझ में आने लग जाती है। आप चाहे कोई सी भी हो, बुक है पॉजिटिव वे वाली बुक पढ़े, अच्छी बिजनेस की बुक पढ़े, आप पॉजिटिव थिंकिंग वाली बुक पढ़े, आप सबकॉन्शियस माइंड वाली बुक पढ़े, तो आप उस पुस्तक में देखेंगे कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। एक करोड़पति किस तरह से सोचता है, एक अरबपति किस तरह से सोचता है, एक गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला कैसे सोचता है, एक बिजनेसमैन कैसे सोचता है। वो सोचता है कि हम पॉजिटिव रहेंगे तो हम पॉजिटिव ही प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों इस यूनिवर्स प्रकृति में गिविंग और रिसीविंग का फॉर्मूला है कि आप जो देंगे प्रकृति में वो ही आपको कई गुना होकर के लौट के आने वाला है। दोस्तों आप जैसे एक किसी भी खेत का उदाहरण ले सकते हैं, एक कृषि का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप एक खेत में आप चाहे 1 किलो बीज बोते हैं, 1 बीघा में, तो यदि आप उसकी अच्छी से गुड़ाई करते हैं, अच्छे से उसकी
मेहनत के साथ अच्छा सा बीज, अच्छी गुड़ाई, उसमें अच्छे से पानी देते हैं, यदि उसके साथ अच्छी मेहनत के साथ सिस्टमेटिक रूप से आप काम करते हैं, तो आप उसमें ध्यान करेंगे कि आपने जो 1 किलो बीज बोया है 1 बीघा में, तो यदि आप भगवान के प्रति होप एंड फेथ रखेंगे, आप उसके प्रति अच्छे वे में आप जो काम उसको, जो खाद बीज का जो काम करना चाहिए वो करेंगे, तो आप उसके अंदर ध्यान करिए, दिमाग में एनालिसिस करेंगे, तो उससे आप 15 से 20 मन उससे प्राप्त करते हैं। इसको दिमाग में इंटेंशन दे सकते हैं। जैसे दोस्तों आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे होता है, आप हर व्यक्ति किसान के घर से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, यदि आप उसको सोचेंगे तो आप अपने दिमाग में अपने दिमाग की बत्ती जला सकते हैं। इस उदाहरण को आप देख सकते हैं कि 15 से 20 मन प्राप्त होता ही है। दोस्तों आप इस देखेंगे कि इस भगवान, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनका यही पॉजिटिव थॉट्स रहता है कि आप जो भी करने वाले हैं वो पॉजिटिव वे में करेंगे, क्योंकि भगवान को कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। भगवान इस धरती पर, इस यूनिवर्स प्रकृति में करोड़ों अरबों लोग रहते हैं, हजारों भाषाएं बोली जाती है, लेकिन भगवान यूनिवर्स प्रकृति को हर चीज का ट्रांसलेशन करता है, आपकी हर बात को समझता है, लेकिन वो एक ही बात समझता है कि जो भी आप बोल रहे हैं उसके ऊपर हर सेकंड में, हर मोमेंट में तथास्तु हो रहा है। तथास्तु का मतलब होता है आपके साथ ऐसा ही होगा, आपको ऐसा ही प्राप्त होगा। आप इस यूनिवर्स प्रकृति में एक एक चीज, आप हजारों साल पहले देखिए, लाखों साल पहले देखिए, जितने भी सफल व्यक्ति हैं, आप उनकी जीवनी पढ़े, आप उनका बायोडाटा देखें, आप उनके हिस्ट्री को देखेंगे, तो और उनकी जो लिखी हुई जो किताबें हैं या उनकी जो भी विचार हैं आप देखेंगे, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचते थे। और उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपने जीवन में बहुत बड़ी ग्रोथ की, इतने सफल हुए, तो उसके पीछे देखेंगे कि वो है तथास्तु। तथास्तु का मतलब होता है पॉजिटिव थिंकिंग। क्योंकि भगवान को नेगेटिव चीज समझ में आती ही नहीं है, वो हर बात पे तथा। यदि आप हमेशा नेगेटिव सोचेंगे तो भगवान कहेगा तथास्तु, तो आपके पास साथ आपके साथ नेगेटिव ही होने वाला है। तो भगवान ये कहता है, जब आपको सोचना ही है तो अच्छा क्यों नहीं सोचते, अच्छा क्यों नहीं सोचते, बुरा क्यों सोचते हैं। यदि आप भी उन सफल व्यक्तियों की तरह एक सफल बनना चाहते हैं, तो आपको आज से पॉजिटिव थिंकिंग वाली टेक्निक का यूज करना चाहिए। तथास्तु शब्द जो है आपको हर बार यूज होता है, आर के साथ हर सेकंड में, हर मोमेंट में तथास्तु का रिजल्ट आता ही है। तो आप अपने इस जो प्रकृति में है, अपने आप के ऊपर देखिए कि आप किस तरह से अपने आप को, एक दिन में समझ में नहीं आने वाला, लेकिन आप यदि किसी अच्छे ज्ञानी जो बिजनेसमैन है या अच्छे मेंटर है उसके साथ रहेंगे, अच्छा से टाइम बिताएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह से अपनी हैबिट को लगातार रूटीन में ला रहे हैं, वो कैसे पढ़ पा रहे हैं, वो किस तरह से हैबिट को अपना रहे हैं, किस तरह से सुबह उठने की कैसी उसकी आदत है, कि वो कैसे सुबह कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, दिन भर का रूटीन क्या होता है, उनका सुबह से शाम तक का जो शेड्यूल होता है वो फिक्स होता है। तो उनको कितने बजे ऑफिस जाना है, कितने बजे उनको स्मार्ट वर्क करना है, कितने बजे ऑफिस में काम करना है, कितने बजे उनको खाना खाना है, कितने बजे आपको उनको मीटिंग लेनी है, कितने बजे आपको बिस्तर पे जाना है, कितने समय पर उनको क्या क्या काम करना है, उनका सारा चीज फिक्स होता है। एक घोंचू और गंवार की तरह ये नहीं कि थोड़े से फ्री हुए उनको मोबाइल पर, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर स्क्रॉल करते रहते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ स्क्रॉल करते हैं। तो घोंचू लोगों को ये सोच रहा चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि एक बिजनेसमैन एक तथास्तु शब्द का उपयोग किस तरह से करता है, वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। तो दोस्तों आज से आप भी अच्छे लोगों के साथ में रहना
शुरू कर दीजिए। आपके साथ भी हमेशा तथास्तु होने वाला है, आपके साथ भी अच्छी चीजें होने वाली है। यदि अच्छे विचार रखते हैं, अच्छी भाषाओं का यूज करते हैं, अच्छी लैंग्वेज का यूज करते हैं, अच्छे विचारों का यूज करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं और अच्छी अच्छी बुकें पढ़ते हैं कि जो आपको रिलेवेंट बुक है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ है, या फिर सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत सारी बुक बनी हुई है, या फिर कोई बिजनेस रिलेटेड कोई भी बुक है, यदि आप उसको पढ़ते हैं कंटिन्यूटी, एक दिन में समझ में नहीं आएगा, एक दो दिन पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, आपको बोरिंग जैसी महसूस होगी। लेकिन आप उसको लगातार, आपके दिमाग में यह है कि मुझे बिलियनियर बनना ही है, तो आपका मन करे या नहीं करे, लेकिन आपकी सोच और दिल और दिमाग आपका ये सोचना चाहिए कि मुझे भी एक सफल व्यक्ति की तरह बनना है, मुझे भी एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बनना है, मुझे भी स्वामी विवेकानंद की तरह बनना है, मुझे भी महात्मा गांधी की तरह बनना है, मुझे भी एक सफल व्यक्ति बनना है। दोस्तों, आप उस दिन से, जिस दिन आपसे अपने मन में आने लग जाता है कि मुझे वास्तव में ही सफल व्यक्ति बनना है, मुझे भी उसकी तरह एक सफल इंसान बन करके अपना और अपने परिवार वालों का नाम रोशन करना है, तो आप भी उस लाइन में लग सकते हैं और उसकी शुरुआत कर सकते हैं। एक दिन आप भी सफल होंगे। लेकिन मेरा प्रॉमिस है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, लगातार काम करें। जिस तरह से एक घड़ी बिना रुके अपना समय बताती है, जिस तरह से एक वर्कर अपने सिस्टम के हिसाब से काम करता है, जिस तरह से ऑफिस का टाइम 8 से 8 का होता है, ऑफिस का टाइम 10 से 5 का होता है, वो फिक्स होता है, गवर्नमेंट की पूरी एक्टिविटीज फिक्स होती हैं, उसी तरह से आपका शेड्यूल भी फिक्स होना चाहिए। आप जिस भी काम में परफेक्ट है, या जिस भी काम को करना चाह रहे हैं कि मुझे उस चीज को सफल होना है, उस चीज में मुझे बेहतर अचीवमेंट लानी है, उसमें मास्टरी हासिल करनी है, तो उस काम को आप स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक रूप से जो आपको करना चाहिए, कि आपको क्या करना चाहिए, कि आपका निश, जो आपका टैलेंट है, आपकी जो इंटरनल जो पोटेंशियल है, उसको आपको सोचना पड़ेगा। आपका निश है जो फिक्स करना पड़ेगा कि आपसे चाहते क्या है, आपकी रुचि क्या है, आप किस चीज में सफल होना चाहते हैं। उस तरह के लोगों के साथ मिलिए, उस तरह के लोगों के साथ बैठिए, उस तरह के लोगों के साथ एक्टिविटी को फॉलो करिए कि वो कैसे अपना काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक उनकी एक्टिविटी क्या है, किस तरह से अपना टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं। उस तरह से ही आप अपने आप को उस तरह से मैनेज करें, तो आप भी एक सफल इंसान बन सकेंगे। और समय से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए कम से कम 4 से 5 साल चाहिए ही चाहिए। किसी भी चीज को सफल होने के लिए इजी एंड फास्ट रूल नहीं है, प्रकृति का नियम है। किसी भी चीज में मास्टरी हासिल करने के 10,000 घंटे चाहिए ही चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 साल होती है। यदि आप उसमें होप एंड फेथ के साथ काम करते हैं, आप में 100% कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप 4-5 साल अपने दिमाग और दिल से पूछ करके यदि उस चीज में काम में करते हैं, तो यूनिवर्स, प्रकृति, भगवान आपके साथ हमेशा सच्चा ही करने वाला है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम कीजिए, आपके साथ हमेशा तथास्तु ही होगा। लास्ट में ये कहूंगा कि कमाल करो ऐसा हर कोई करना चाहिए आपके जैसा। माय नेम इज डॉक्टर हजाम गुंडाला, हेल्थ कोच एट मोटिवेशनल स्कूल। जय हिंद, जय भारत।